बड़ी खबर ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आ गया है, जिसको लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ था। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर यह डेटा अपलोड कर दिया। हालांकि उसके पास 15 तारीख का वक्त था, लेकिन उसने एक दिन पहले ही यह डेटा अपलोड कर दिया। एसबीआई से डेटा मिलने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिले बॉन्ड के डेटा को इलेक्शन कमीशन ने अब सार्वजनिक कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, चुनावी बॉन्ड के शुरुआती जो हमने आकलन किया है, उस डेटा में अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं है। यानी अडानी इंटरप्राइजेस जो कंपनी है, उसने कोई चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदा। चुनावी बॉन्ड के डेटा में अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम नहीं है बॉन्ड खरीदने वालों में। तो यह बड़ी खबर, हालांकि अभी हम उस पूरे डेटा को, क्योंकि बड़ा डेटा है, उसको खंगाल रहे हैं, लेकिन उसमें कई बड़ी कंपनियों के नाम होने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं है। अडानी की किसी और दूसरी, अभी शुरुआती तौर पर हमको किसी और दूसरी कंपनी का नाम भी नहीं दिखा जिसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा हो। यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरा माहौल ही यह बनाया गया कि जैसे इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नरेंद्र मोदी ने कोई घोटाला किया हो और उस घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। लेकिन जितना अडानी अंबानी की सरकार बताया गया, डेटा में शुरुआती तौर पर अडानी इंटरप्राइजेज और रिलायंस इंडस्ट्री का नाम तक नहीं है उन कंपनियों में जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा। लेकिन किन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक करना था। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही सारा ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। यह डेटा चुनाव आयोग को 2 दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने वाले के नाम है और उन पार्टियों के नाम है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया। यह जानकारी 2 अलग अलग डेटा सेट में है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में कहीं भी अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं दिख रहा और इस लिस्ट में कहीं भी अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम नहीं दिख रहा। इसका मतलब शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेल होता दिख रहा है। विपक्ष जो सोच रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आ जाएगी तो वो इसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा बना लेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर डेटा को देखने से लग रहा है कि विपक्ष का यह मुद्दा भी फ्लॉप होता नजर आ रहा है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ये दिखाइए यहां पर दर्शकों को किस तरह से डेटा है। जरा अभी ये स्क्रीन पर रोकिएगा, जरा यहां क्लोज करके दिखाइए। इसके पहले वाला हिस्सा दिखाइए जो मैं आपको डेटा दिखा रहा था, जरा उसको पॉज करके दिखाइए। जैसे अगर आप देखेंगे जो शुरुआती डेटा, शुरुआती तस्वीर में आपको दिखा रहा था, इसको जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा। पहली वाली स्क्रीन पर जाइए, जरा पहली वाली स्क्रीन पर। पहली वाली स्क्रीन पर जब आप जाएंगे और आप इसको देखेंगे, ये इतना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है कि दर्शकों को दिखेगा ही नहीं। थोड़ा क्लोज दिखा, ये देखिए, इसको पॉज कीजिए जरा, मैं आपको पॉज करके दिखाता हूं। ये जो डेटा है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने यहां पर इस वेबसाइट का नाम दिया हुआ, ये आप देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी डेटा को देख सकता है। It may be recalled that in the said matter, ECI has consistently and categorically weighed in favor of disclosure and transparency, a position reflected in the proceedings of the Honorable Supreme Court and noted in the order also. Anuj Chandak, Joint Director Media, इन्होंने ये लिस्ट जारी की है और इसमें बकायदा वेबसाइट दी हुई है। अब जरा इससे पहले वाली जो, हाँ ये पेज पे रोकिए जरा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इस पेज पर जैसे ही आप जाते हैं, यहां पर आप देखिए, यहां पर 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिटेड बाय एसबीआई, पार्ट 1, और ये है पार्ट 2 डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिटेड बाय एसबीआई, पार्ट 2। ये 2 पार्ट यहां पर दिए गए हैं, यानी किसने बॉन्ड खरीदा इसका डेटा यहां पर दे दिया गया है, ये है पार्ट 1 में, और किसने भुनाया बॉन्ड को, इसका पार्ट दे दिया गया है पार्ट 2 में। अब मैं आपको डे 1 से यही बात समझा रहा था कि ये तो इन लोगों ने डेटा दे दिया, लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों मैच नहीं हो सकते। और एसबीआई यही बात कह रहा था कि आप हमको समय दीजिए, हम डेटा मैच करके बता देते हैं कि किसने बॉन्ड खरीदा और किसको डोनेशन दी, किसको चंदा दिया। अब लिस्ट आ गई कंपनियों की, लिस्ट आ गई पॉलिटिकल पार्टीज की, जिनकी लिस्ट ऑलरेडी थी कि भाई उनको इतना चंदा मिला है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसने किसको चंदा दिया।
अब मैं जरा आपको दिखाता हूं किस तरह से चंदा दिया गया है। जरा उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। जरा यहां पर डालिए, वो चंदे वाली पेज को डालिए जिसमें हमने कंपनी के बारे में आपको दिखाया। ये जरा तस्वीर देखिए। जैसे अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, इसको जरा जूम करके दिखाइए। अब इसमें अब हमने उदाहरण के लिए भारतीय एयरटेल लिया है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे 18 अप्रैल 2019 भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इसने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया, चंदा मतलब पॉलिटिकल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इसी तरह से फिर 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय एयरटेल ने खरीदा। कहीं 1 करोड़ है, कहीं 10 लाख है, कहीं फिर 1 करोड़ नजर आता है। तो 1-1 करोड़ के भी बॉन्ड हैं, 10-10 लाख के भी बॉन्ड हैं, कई सारे ऐसे बॉन्ड हैं। अब इसमें यही नहीं पता चलेगा कि ये बॉन्ड जो इन लोगों ने खरीदा, ये पैसा गया किस पार्टी को, क्योंकि इसमें सिर्फ लिस्ट ये है कि भाई इस कंपनी, ये देखिए आपको लिस्ट दिख रही है, किस किस ने खरीदा उसके बारे में आपको दिख रहा है। इसमें कौन कौन है, जैसे भारतीय एयरटेल का हमने आपको दिखाया। इसी तरह से एक कंपनी है एसएल माइनिंग, जरा उसका डेटा डालिए। अब इसमें आप देखिए एसएल माइनिंग ने आपको दिख रहा है कई जगह पर 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं 2019 में, ये नजर आता है। इसी तरह से एक और कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। अब ये कंपनी, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, लेकिन इसको आप देखिए, इसने 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और साल 2024 में ज्यादा बॉन्ड खरीदता हुआ ये नजर आया है जनवरी के महीने में। अब इस कंपनी ने भी बॉन्ड खरीद लिए, लेकिन इसने किसको ये पैसा दिया ये पता ही नहीं है। चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वाली कंपनियों में डीएलएफ भी शामिल है, तो वहां उसका भी नाम दिखता है। वेदांता कंपनी ने भी चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है, उसके भी हमको डेटा नजर आया। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। गौरव, शुरुआती तौर पर, चूंकि डेटा सेट बहुत बड़ा है, शुरुआती तौर पर जिस बात में लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, विपक्ष का बड़ा इंटरेस्ट था कि अडानी इंटरप्राइजेस का नाम है या नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम है या नहीं, वो दोनों नाम तो इस लिस्ट में नहीं दिख रहे। कोई ऐसा नाम आपको दिख रहा है जिससे देश में हंगामा, तूफान, बवाल हो? देखिए, फौरी तौर पर अगर आप इस लिस्ट में कोई भी पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोड करेगा, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, कोई राजनीतिक दल ही नहीं, कोई आम आदमी भी, तो उस पीडीएफ फाइल में जाकर अपने मोबाइल में सर्च करके वो अडानी, रिलायंस या इन तरह के नाम डालकर कोशिश करेगा सर्च करने की कि क्या अंबानी, अडानी ही वो 2 सबसे बड़े कॉर्पोरेट हैं जिनके नाम पर देश में लूट मचने का आरोप लगाया जाता है। फिलहाल वो नाम नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को इस बात का भी शक था, विपक्षी दलों को खास करके, कि क्या जो नाम है वो इस तरह के कंपनियों द्वारा दिए गए जो बोगस कंपनियां हैं, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन मैं बड़ी खबर दर्शकों के लिए अभी के लिए अपडेट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक नई पिटीशन अभी डाली है, और ये पिटीशन उस वक्त डाली है जब एक तरफ चुनाव आयोग ने एसबीआई का डेटा अपलोड कर दिया है, और उस पिटीशन में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्टीकरण की मांग की है, क्योंकि जो डेटा अपलोड कराया गया है वो 2 सेट्स ऑफ डेटा है। और जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त भी हरीश साल्वे जो एसबीआई की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि 2 साइलोज में जो है ये पूरा डेटा रखा जाता है, एक तरफ जो है बॉन्ड खरीदने वाले का और दूसरे साइलों में जो है वो उसको इनकैश कराने वालों का होता है। और ऐसे में जो यूनिक आईडी नंबर है जिससे पता लगाया जा सकता था वो उसमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस तरह की संभवतः जल्दीबाजी मची, अगर उस वक्त सुनवाई के दौरान प्रेस करके दबाव बनाकर ये कहा जाता कि एसबीआई जो है वो मिलान करके डेटा देता, तो शायद इस प्रैक्टिस का ज्यादा महत्व होता, बिना किसी तरह के जिसको बोला जाए। गौरव, आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं वो यही कह रहे थे, बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि आज की डेट में 2 सेट ऑफ डेटा है हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ने डाल दिया। एक सेट ऑफ डेटा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड बुनाया। भाई वो डेटा तो ऑलरेडी सबके पास था कि भाई बीजेपी को इतना चंदा मिला, कांग्रेस को इतना मिला, टीएमसी को इतना मिला। लोगों का इंटरेस्ट इस बात में था, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि भाई किस बिजनेसमैन से पैसा लिया गया, बीजेपी ने किससे पैसा लिया, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा घोटाला है। अब दूसरा सेट जो आया उसमें अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं है बॉन्ड खरीदने वालों में, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम नहीं है बॉन्ड खरीदने वालों में, और जिनके नाम भी हैं बड़ी कंपनियों के, उन्होंने किसको चंदा दिया ये पता ही नहीं चल रहा। तो अब ये पूरी लड़ाई कहां जाएगी, और विपक्ष का कोई रिएक्शन आया है क्या इस पर?
देखिए, विपक्ष का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन अभी जो कि एडीआर के तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, प्रशांत भूषण, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है और जिस तरह से एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उसमें प्रशांत भूषण ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा चुनाव आयोग द्वारा अपलोड किया गया, जो कि एसबीआई द्वारा दिया गया, उसमें सीरियल नंबर नहीं है, जो कि आवश्यक था कि इससे पता लगे कि बॉन्ड किसने किसको दिया। ये एक तरीके से जो है वो जो पूरी जानकारी दी गई है उसका कोई मर्थ नहीं है और ये छुपाने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग द्वारा नहीं। लेकिन एक मिनट गौरव, प्रशांत भूषण तो उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे। गौरव, प्रशांत भूषण तो उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा कि हमने आपसे मिलाने के लिए कहा ही नहीं है डेटा सेट को, हमने आपसे कहा है दोनों डेटा सेट रख दीजिए। तो अब इस ट्वीट का क्या मतलब कि भाई इससे स्थापित नहीं हो रहा कि किसने किसको पैसा दिया? ये तो भ्रम फैलाने वाली बात हो गई। फिर ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के चीजें छुपाई जा रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि आप दो डेटा सेट रख दीजिए सामने। बिल्कुल, उस लिहाज से देखा जाए तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज और है। अगर आप अमूमन किसी तरह से समझें कि मान लीजिए आपका बैंक स्टेटमेंट होता है और आप किसी 5 चेक को लेकर अपने खाते में बुनाते हैं, तो चेक का एक नंबर होता है। दरअसल बॉन्ड का भी कोई सीरियल नंबर इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया है। इसमें सिर्फ ये आंकड़ा दे दिया गया कि कंपनी ने इतने का चंदा लिया, लेकिन उस बॉन्ड का नंबर क्या था, ये सीरियल नंबर जो है नहीं है, क्योंकि एक यूनिक आईडी नंबर जो है, जो कि देखा जा सकता था इलेक्टोरल बॉन्ड में, एक रिकॉर्ड के लिए रखा गया था, वो आंकड़ा नहीं है। तो हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई की बात। लेकिन गौरव, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिए। जितना मुझे समझ में आया, एसबीआई यही बात तो कह रहा था कि हमको वो जो यूनिक आईडी है जो हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर है, उसको मैच कराने में समय लगेगा और हम आपको मैच करा के डेटा जो है वो अगले कुछ हफ्तों में दे पाएंगे। तो अगर उसके लिए इतना ही आसान होता कि उठा के दे देता तो वो इसमें डाल देता। वो तो एसबीआई यही कह रहा है कि वो यूनिक आईडी हम नहीं दे सकते, उसको मैच कराना पड़ेगा। बिल्कुल, एसबीआई ने यही कहा था और 30 जून के लिए इसी वजह के समय मांगा था। और हो सकता है कि इस डेटा के आने के बाद एडीआर या अन्य जो याचिकाकर्ता ये सवाल खड़ा करें, इसी वजह से चुनाव आयोग ने पहले ही पिटीशन डालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्टीकरण मांगा है, जिस पर कल सुनवाई है। दर्शकों के लिए साफ कर दे, साइलोज शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि 2 अलग अलग आइसोलेटेड प्लेस बनाए गए थे, जिसमें बॉन्ड खरीदने वालों का डेटा अलग था, बॉन्ड को भुनाने वाले राजनीतिक दलों का डेटा अलग था। आपस में उनका कोई कोरिलेशन नहीं था, कहीं से भी वो कोरिलेट नहीं होते थे और इसी आधार पर जो है वो बॉन्ड की गोपनीयता की बात जो है बार बार कही। ठीक है गौरव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस बड़ी जानकारी के लिए। बड़ी खबर जिस पर आज हमने पाठशाला में शुरुआत की, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आ चुका है और ऐसा लगता है कि विपक्ष को ही झटका लग गया है। जो विपक्ष ये सोच रहा था कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो ये कहीं से साबित कर पाएगा कि ये अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, उसे ऐसा लगता है शुरुआती तौर पर। अभी हमने जितना डेटा, क्योंकि अभी बस कुछ देर पहले ये डेटा आया है, शुरुआती तौर पर हमको ना अडानी इंटरप्राइजेस का नाम दिख रहा है बॉन्ड खरीदने वालों में, ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम दिख रहा है खरीदने वालों में। कई बिजनेस हाउसेस हैं जिनके नाम दिख रहे हैं, उसमें मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये चुनावी चंदा पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियां देती आई हैं। अडानी अंबानी ने कांग्रेस को भी चंदा दिया, हमने आपको पाठशाला में भी बताया था। और आज की डेट में जो हमने आपसे कहा था वही हो रहा है। 2 सेट ऑफ डेटा है, किसने किसको पैसा दिया कुछ पता नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी का नाम सीधे तौर पर न होने से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है।